मैं रानी चौधरी आज की खास खबरों के मैं 1994 में जब पार्टी में आया तो हमारे यहाँ साहब सिंह चौहान थे, हमारे यमुना विहार में हमारे एरिया के विधायक थे, हमारे मौजपुर के, और उनके ज़िला अध्यक्ष थे चौधरी फतेह खान साहब। तो मैं पार्टी में इसलिए आया, पार्टी में आने का मेरा रीज़न ये था कि जब 94 में मेरी जाफराबाद के बॉर्डर पे मेरी फैक्ट्री थी और प्लाजा ट्रेडमार्क मेरा प्लाजा कांपी वाले करके मेरा अच्छा पूरी दिल्ली मैंने कवर कर रखी थी और कश्मीर काफ़ी मेरा माल जाता था। तो हुआ क्या, वहाँ जाफराबाद जीनत महल स्कूल और स्कूल जो था वो मेरी बिल्कुल फैक्ट्री से लगा हुआ था और मेरी फैक्ट्री का गेट बंद हो रहा था और जाने की गली बंद हो रही थी। तो मुझे लगा कि जनता को भी आने जाने का है तो प्रॉब्लम होगी या कभी कहीं आग लग जाए, कुछ फायर ब्रिगेडर वगैरह भी जाने में दिक्कत होगी। तो हम एक मुस्लिम नेता हमारे, और जिन मुस्लिम नेताओं को लहर से मुस्लिमों ने वोट दिया सारे लोगों ने, और वहाँ हम उनके पास गए कि हमारी गली आप खुलवा दीजिए, तो उन्होंने हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया और एक तरह से बिल्कुल मना कर दिया। चौधरी फतेह खान साहब जो जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, मैं उन पर गया और मैंने उनसे कहा कि लोगों को भी दिक्कत होगी और मेरी भी फैक्ट्री का गेट बंद हो रहा है, आप ये गेट मेरा खुलवा दीजिए। बोले आरएसएस के भाजपा के साहब सिंह चौहान जी आप उन पर चलें। हम काफ़ी लोग इकट्ठे होकर वहाँ साहब सिंह चौहान जी पे गए और साहब सिंह चौहान जी ने ये कहा कि मैं जीता हुआ हूँ, सबका हूँ और आपकी गली में खुलवा दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप जो हमसे मुस्लिम नहीं जुड़ता है। मैंने उनसे कहा देखिए मुस्लिम नहीं जुड़ता है, अब ये मुस्लिम आपके सामने खड़ा है, एक सच्चा ईमान का मानने वाला, इस्लाम मज़हब का मानने वाला देशभक्त आपके सामने है और आप गली खुलवाइए, लोगों का भला होगा। और उन्होंने गली खुलवाई और मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और मैंने उनसे कहा था कि जब तक कि आप जिंदा हैं, जब तक आप और हम हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा और मैंने नहीं छोड़ी। 94 में मंडल में अध्यक्ष मुझे बनाया गया। पार्टी ने आप मतलब एक किस्म का किनारा कर रहा है कि आप किस वजह से देखिए मैं 94 में मुझे समितियों में अध्यक्ष बनाया, मंडल अध्यक्ष बनाया और उसके बाद मुझे मंडलों में बहुत बार अध्यक्ष, समितियों में अध्यक्ष, बूथ पालक का अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, ये सारे मुझे ओहदे मिलते चले गए। और दिल्ली प्रदेश में पूर्वांचल प्रकोष्ठ का मंत्री 2 बार रहा और 3 बार से मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली ज़िले से। मुझे दायित्व तो बहुत मिले, लेकिन जिस ओहदे की और टिकट की आप बात कर रहे हैं वो हमारा संगठन तय करता है और संगठन समीकरण देखता है कि किस तरह से हमारी सीट कहाँ से क्या निकलेगी, उन्हें हमारी पार्टी को क्या लगा क्या नहीं लगा। और मैं पार्टी को मैंने बोला है और पत्र से भी मैंने बात की है, वैसे भी मैं गया हूँ और बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि भी कहीं ना कहीं मैं पद दिए पार्टी को, जबकि ये एरिया आपका जो है मुस्लिम परिवारों का ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ऐसे कई कोई पद बोर्ड के अंदर, कोई कमेटी के अंदर, या एक टिकट दे के आपको विधानसभा की, या कहीं ना कहीं आपको आप इतने बड़े पौधे के अंदर जुड़े रहे लोगों के साथ और अच्छे आपने कार्य किए। जैसा कि अभी आपने बताया अपनी तरफ से कि भी मैं एक जवाब जीते और सवाल के ऊपर आप आज तक ठहर रहे, ठीक है, और आप बसें भी भर भर के जाते हैं। जैसा कि हम कई बार अभी पब्लिक से मिलते हुए आ रहे हैं रास्ते में, पब्लिक हमें बतला रही है हमने ये नहीं आपके पास यहाँ आगे निकल इन्होंने काम किया, तो काम किया, कहीं ना कहीं उस काम का आपको कहीं ना कहीं तो खामियाजा नजर आता होगा कि यार मेरे को कहाँ पार्टी रखा होगा। देखिए ये हमारा संगठन है और हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और हमें राइट बनता है, हम मेहनत करते हैं और हमारा हक है मांगने का। टिकट मांगते हैं, सभी मांगते हैं, और मैं भी मांग रहा हूँ, लेकिन हमारे पार्टी के कुछ संविधान के टिकट वो मांगेगा जो नाराज़ ना हो, और हमने टिकट मांगा नहीं मिला, हम नाराज़ नहीं हुए, जिसको टिकट मिली हमने उसको लड़ाया। रही बात ओहदा देने की, मैंने राष्ट्रीय आयोग में मेंबर के लिए मेरे जितने हमारे भारत सरकार के जितने हमारे राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री और मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी और हमारे मेयर, सांसद, विधायक जितने भी जीते मैं पूरे भारत सरकार के, मैंने सबको कहा मेरा राइट बनता है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ
और मैंने उनसे कहा कि मुझे आप कहीं लीजिए, मुझे लगता है जनता को मेरी ज़रूरत है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ और मेरी को पावर होगी तो मैं और बढ़िया करके जनता की सेवा करूँगा और पार्टी के लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन अभी हमारा संगठन तय करता है, संगठन को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे भी आपने बताया कि कई मुख्यमंत्री जी से आप मिले, प्रधानमंत्री जी को भी आपने पत्र दिए, तो आपका कई लेटर जाने में कई लोगों का सहयोग लगा होगा, कई आप लेटर तैयार करने में, कंप्यूटर में, कितने लोगों की आपने टीम तक बनाई? देखिए 5-7 लड़के मेरे यहाँ काम कर रहे हैं और लेटर अपना लिखते रहते थे। मैं उनको बताता था कि इस तरह से आज मोदी जी को लेटर लिखना है, फिर रिमाइंडर लिखना है, फिर तीसरा रिमाइंडर लिखना है, फिर चौथा रिमाइंडर लिखना है। राष्ट्रपति जी को भी ऐसे ही, हमारे रामलाल जी हमारे संगठन महामंत्री, उनको भी काफ़ी रिमाइंडर पत्र लिखे। सिद्धार्थन जी को कोई 12-15 हमने रिमाइंडर पत्र लिखे और मनोज तिवारी जी को मैंने कोई 17 रिमाइंडर पत्र लिखे। इसी तरह से मैंने भारत सरकार के सारे मंत्रियों को सबको बहुत 15-15, 17 मैंने रिमाइंडर पत्र लिखे और लड़के लगे हुए थे, प्रिंटर थे और कई प्रिंटर तो हमारे ख़राब भी हो गए और दो मेरे कंप्यूटर भी ख़राब हो गए। और उसमें ऐसा नहीं कि मैंने अपनी खुदगर्जी के लिए कहा हो, मैंने एक पार्टी को अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और लोग जुड़ें, जैसे मैंने काम से जोड़ा। और पार्टी जब हमें कहीं लेगी, मान सम्मान देगी, तो हमारी पार्टी का कहीं ना कहीं और ज़्यादा मान सम्मान होगा। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, जैसे आप बता रहे हैं, कितना कागज लगेगा? कई टनों के हिसाब से मुझे तो नजर आ रहा है, जिस हिसाब से आप बात, वो आप आंकड़ा लगा लीजिए। आंकड़ा तो सर कुछ नजर ही ऐसा आ रहा है कि आपने बताया कितने से कई रिमाइंडर किए, तो कई मेरे हिसाब से कई कागज लगे आपको। असल में मेरा जो पत्र, उसके अंदर मेरी एजुकेशन, मुझे सारे दायित्व मिले हुए और मैंने जितने भारत सरकार के सारे लोगों को जो मैंने पत्र लिखे और 15-15, 17 पत्र लिखे, तो मैं जब पत्र लिखता था तो उनकी कॉपियाँ लगाया करता था साथ में, कि ट्रू कॉपी मैंने एक रिमाइंडर पत्र पे ये लगाया, दूसरे पे ये लगाया, तीसरे पे ये, चौथे पे, और 10-10, 17-18 पत्र हमारे जो लेटर हुए। अब मैंने जो वो लेटर बना के जब मैं भेजता था तो 3 किलो से पार वजन जाता था उसका, तो मैंने सबको भेजा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा परिवार है और कोई ये तो है नहीं, वो तो कागज़ पे पत्र, तो लेटर तो कागज़ पे लिखा जाएगा और प्रिंटर ही वो उसको निकालेंगे, स्याही लगेंगी प्रिंटर। कितना कागज सर लग गया? कुछ आइडिया तो थोड़ा वो नहीं, मैं देखिए वो आंकड़ा नहीं, आंकड़ा तो हमारे को तो कुछ टनों के हिसाब से लग रहा है, या तो आपको कागज में कुछ कंसेक्शन मिला है, ठीक है, या कुछ कागज आपने लगाया, कुछ आंकड़ा। असल में मेरा स्टेशनरी गुड्स का काम था और मेरा ट्रेडमार्क प्लाजा, तो मैं कागज़ का, कापियों का, एक्सरसाइज बुक का मैं माहिर हूँ और मैंने यहाँ दिल्ली आकर के बहुत बड़ा व्यापार किया। आल दिल्ली में मेरा बिजनेस था, ट्रेडमार्क मेरा प्लाजा, मुझे प्लाजा कापी वाले करके जानते हैं। और कुछ 25% मैंने कश्मीर से काम किया है, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू, यहाँ सारे बहुत गाँवों में मेरा माल ट्रक भर भर के माल जाता था। 2004 में मेरे आग लगी, जो आप कह रहे हैं कि ये जनता की लहर कैसे बनी, तो जब 2004 में आग लगी और मैं कर्जे में आया और मेरा नुकसान हुआ, मेरी तौहीन हुई, अपने पराये हो गए और मैं देखने लगा कि क्या हो रहा है यार, मैं ये दोज़ख दुनिया में मुझे क्या दिखाई दी। और मैंने गरीबी देखी, गरीबी की उलझने देखी, मेरा दिल डरा और मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तेरे बंदों की मैं खिदमत करूँगा, मैं सेवा करूँगा, सबकी, इंसानियत की, प्यार की, देशभक्ति, सारे मैं बढ़िया करके ढंग से मैं सेवा करूँगा। और मैंने 2004 से फिर मैं निस्वार्थ मैंने लाइन से जो काम किए, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर वाकई नेता बढ़िया करके काम करें तो जनता बड़ी वफादार है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, कुछ लोगों ने बताया कि आप दरबार भी लगाते हैं लोगों की समस्याओं के लिए। देखिए, मैं 1994 में भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मुस्लिम नाराज़ पार्टी से, तो हमने सोचा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को अपोजिट पार्टियाँ बहका रही हैं, उनको तरह तरह से डरा रही हैं, तो हमें करना क्या चाहिए जो इनका डर निकले, क्योंकि हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी सेकुलर में पार्टी में। तो मैंने बस अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह, मैं ऐसा कुछ काम मैं करूं कि लोगों का काम करूं और जो लोग मुझसे जुड़ें और लोग जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में आएँ। तो मैंने लगाई जनता दरबार और मैंने जनसंपर्क अभियान लगाए, और जब जनसंपर्क अभियान लगे उसके अंदर जनसंपर्क अभियान में उनकी समस्याएं, उनको कानून के बारे में बताना, उनको कोई काम लेकर आए उसके बारे में जानकारी देनी, फिर उसके फ़ायदे बताने, फिर हर रोज़ 2006 का और माँ उनको का, बताने कि बाप भाई आप का, अगर ये बहन चीज़ का, आपको भाई, बनवानी है, या राशन कार्ड या पहचान पत्र या इनकम सर्टिफिकेट क्या आप क्या कहता है वो? या
कोई भी आपको डॉक्यूमेंट, निवास प्रमाण पत्र, आप मेरी बात या कराइएगा पेंशन, जो भी आप अपना मोबाइल लेके जाइएगा, है, मेरी बात तो कराना। ये डॉक्यूमेंट अब वो परेशान करा जान के है। और आज जो है जनसंपर्क अभियान, यानी हर इतवार मैंने आपसे क्या कहा और हर रोज काम, और जो मैंने काम किया प्रॉफिट हुआ, और जो जनता जुड़ी और लहर से जनता जुड़ी, कि आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की रैली में जापानी पार्क में रोहिणी में 2013 में जो आपकी रैली निकली, तो मैं कई हज़ार लोग, मैं खुद और पर्सनल अपनी उस पर मैं यहाँ से 1000 आदमी, तो मैं यहाँ से हमारी महिलाएं और बुजुर्ग बच्चे, यंग बच्चे मेरे साथ यहाँ से गए, 1000 मेरे साथ, और बाकी जो मेरी 5 विधानसभा है वहाँ से अलग कई हज़ार मुस्लिम मेरे साथ गए। क्यों? काम को सलाम है। 1993 में आप आए और 2014 के अंदर सरकार आई, क्या सरकार ने कभी भी आपकी तरफ नहीं देखा कि एक हमारा सिपाही इतने दिनों से जुड़ा हुआ हमारे साथ और अभी तुम्हारा फिर ये लहर आने वाली हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में या ये भी पार्टी में तो एक बात थोड़ा ध्यान। देखिए, जो सच्चा देशभक्त होगा और जो सच्चा समाज सेवी होगा, वो इधर उधर का माइंड नहीं भटकाएगा। और मुझे ओहदा दिया नहीं दिया, मैं मतलब ही नहीं हूँ, और मैंने ये नहीं कि मैं कुछ बनूँ, लेकिन मैंने देखा कि जब जनता को मैंने देखा कि जनता इतनी परेशान, हमारी विधवाएं, हमारी बहनें और हमारे जो बुज़ुर्ग परेशान, हमारे यंग बच्चे गरीबी से, उनके रोज़गार नहीं, उनके कारोबार नहीं, तो मैंने देखा, मुझे लगा कि जनता को मेरी ज़रूरत है। और जब मुझे जनता की ज़रूरत लगी, फिर मैंने पार्टी से कि हाँ, मुझे आप कहीं दीजिए, मुझे कुछ ऐसा ओहदा दीजिए जो मैं जनता का भला करूं, और जब मेरी पावर होगी जब भी मैं बढ़िया करके और उनका भला करूंगा, और पार्टी का भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र लिखा कि कहीं ना कहीं प्रयोग के अंदर आपको जोड़ा जाए, और मनोज तिवारी जी ने भी कहा, और हमारे उप राष्ट्रपति जी ने भी पत्र लिखा, तो इतना होने के बाद भी क्या मतलब आप अभी भी पीछे? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, और हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार है, और मेरा राइट बनता है कि मैं उनसे अपने परिवार से कुछ मांगूं या उनसे कहूं, जैसी मुझे ज़रूरत होगी मैं बोलूँगा। परिवार से बोला जाता है, मुखिया से बोला जाता है, अपनी पार्टी के अपने लीडरों से, नेताओं से बोला जाता है, लेकिन ये सब हमारे पार्टी तय करेगी, हमारा संगठन तय करेगा, कहाँ क्या कमी मेरी रही, क्या कमी है, क्या नहीं है, और मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, तो ये संगठन हमारा तय करेगा। एक सच्चे सिपाही की तरह जहाँ मुझे पार्टी की जिम्मेवारी देगी मैं वही कार्य करूँ, तो कहीं ना कहीं मन में एक ये तो आता है ना कि यार आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मेरे पास और बढ़ के हो तो मैं अल्लाह के दुआ से, अल्लाह के करम से कहीं और आगे बढ़ के। देखिए, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक पढ़ाया, MA कराया, और मेरी पढ़ाई गरीब लोगों के काम आई, गरीब जनता के काम आई, ठीक है। और रही बात ओहदे की, जब मैंने आयोग में, हाँ मैंने मांगा है, और अब राष्ट्रीय आयोग में मेंबर के लिए मैंने किसी भी आयोग में मुझे आप लगा लीजिए, और टिकट भी मैंने बराबर 94 में पार्टी में था, लेकिन 98 से मैंने बराबर टिकट मांगे हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँचेगी, तो ध्यान करेंगे, और नहीं भी करते हैं तो मेरा परिवार है, और मैं जनता की जैसे सेवा कर रहा हूँ बराबर करता रहूँगा। तो अब आप आगे के लिए अब इलेक्शन का जैसे दौर है, दिल्ली की सीटें आ रही है, क्या जनता को मैसेज देना चाहिए? जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का, जैसे जिताया विधानसभा से जो हमने ट्रिपल तलाक का मुद्दा, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने जो हमें वोट दिया, सीलमपुर विधानसभा, ये इतिहास में है कि जो अभी सर्वे दिखाया जा रहा है कि सीलमपुर विधानसभा जो हमारी मुस्लिम 70-75% हमारा मुस्लिम यहाँ बहुल क्षेत्र है, यहाँ से भी हम आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम देश के लिए, आपके लिए, दिल्ली के लिए, एरिया के लिए हम विकास करेंगे। जितनी हमारी योजनाएं आएंगी वो योजनाओं का हम आपको फ़ायदा कराएंगे, आपको लाभ कराएंगे, और आवास विकास योजना जो 2022 का हमारा मुद्दा है, मकानों का, ये सब काम पूरे अल्फाजों के साथ मैं आप सबको जय हिंद, जय भारत।